टॉपिक का नाम है टेंस। ओके, बात करने वाले हैं आज हम टेंस के बारे में। तो सबसे पहला सबसे सिंपल क्वेश्चन जो मैंने पिछली बार भी पूछा था कि टेंस क्या होता है, टेंस किसे कहते हैं, आपको जो आता है फटाफट से बता दीजिए कि सर मेरे हिसाब से टेंस ये है। बाकी की बात हम आगे करेंगे। फटाफट से एक बार लाइव चैट में आ जाइए और मुझे बता दीजिए कि आपके हिसाब से टेंस क्या है या टेंस किसे कहते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो बिट्टू गुप्ता, स्वागत है बेटा आपका। चलिए, टेंस किसे कहते हैं? राधे राधे अनुष्का। चलिए, हाय हेलो हो गया, 5 मिनट हो गए लाइव स्टार्ट हुए। फटाफट से बताइए टेंस किसे कहते हैं। चलिए जल्दी जल्दी, कम ऑन। व्हाट इज टेंस? टेंस किसे कहते हैं? व्हाट इज टेंस? टेंस समय, टाइम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हमें रिप्लाई मिलने लग गए हैं। पहला रिप्लाई हमें मिला समय, एक और रिप्लाई साथ में मुझे मिला वो था टाइम, एक रिप्लाई और दिखा था वो था काल। ठीक है ठीक है, समय हो गया, टाइम हो गया, काल हो गया, और क्या मिल रहा है हमें? काल या समय को ही टेंस कहते हैं। ठीक है, टाइम टाइम टाइम, काल टाइम काल, समय काल टाइम। टेंस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन एंड टाइम। पूर्णिमा यादव, वेरी नाइस रिटर्न बेटा, बहुत अच्छा लिखा। समय या परिवर्तन को टेंस कहते हैं। समय तो ठीक है, परिवर्तन को टेंस कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे एक बार। टाइम टाइम टाइम, द नाउन इज द नेम। ओहो, अरुण तिवारी है मैं टेंस पढ़ा रहा हूं, यहां पर नाउन की डेफिनेशन लिख रहा है भाई। टाइम, अच्छा, टेंस टाइम को डिनोट करता है, टेंस टाइम को डिनोट करता है। ठीक है ठीक है ठीक है, क्या नाम है बेटा आपका? प्रवीण पंडित लिख रहे हैं। ओके 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 ओके, चलो। तो मतलब मैक्सिमम हमें जो मिला है, एक हमें मिला है। ओके, वो क्या मिला है? टेंस इज नो टाइम। दिव्या, ओके। ट्रांसलेशन इज द ट्रांसमिट। अच्छा, ये तो ट्रांसलेशन की डेफिनेशन आ गई। अच्छा, मतलब मैं डेफिनेशन किसी की भी पूछूं, आपको जो आती है आप सारी लिख दोगे, आपको मतलब ही नहीं है काहे की पूछ रहा है भाई, मैं काहे की पूछ रहा हूं उससे आपको मतलब नहीं है। देखो सर, आप चाहे सवाल कुछ भी पूछो, जवाब हम वो लिखेंगे जो हमें आता है। आप टेंस पूछ रहे हो वो आपकी प्रॉब्लम है, मुझे तो नाउन आता है तो मैं तो नाउन की डेफिनेशन लिख के फ्री हो जाता हूं। ऐसा मत करो भाई, टेंस के बारे में जो पता है वो लिखो। तो यहां पर सीधी सी बात है, समय को, टाइम को या काल को टेंस कहा जाता है। अब बात ये समझते हैं कि क्या इसे कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता। अगर कहा जा सकता है तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है, तो समय, टाइम या काल, अगर इसके आगे से मैं एक शब्द हटा दूं, टेंस को अगर मैं हटा दूं और केवल इसी को डिफाइन करना शुरू करूं, तो समय, टाइम या काल को बताने के लिए मैं दो चीजों का इस्तेमाल कर सकता हूं। या तो मैं इस्तेमाल करूंगा घड़ी का, अगर बात चल रही है 0 से 24 घंटे के अंदर अंदर, या फिर 0 से 12 घंटे के अंदर अंदर अगर बात चल रही है तो घड़ी इसके हिसाब से टाइम बता दूंगा। अगर 24 से ज्यादा हो गई, अगर समय ज्यादा हो गया 24 घंटे से, तो ऐसी कंडीशन में मैं फिर कैलेंडर का इस्तेमाल करूंगा। किसका इस्तेमाल करूंगा? कैलेंडर का इस्तेमाल करूंगा। और कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? पंचांग कह देते हैं। ठीक है, तो या तो कैलेंडर को पढ़ा दूंगा या पंचांग को पढ़ा दूंगा, तो आपकी समय की, टाइम की या काल की जानकारी पूरी हो जाएगी। मुझे बताओ, टेंस में आज तक कभी भी किसी टीचर ने घड़ी या पंचांग पढ़ाया है क्या? अगर आप कहते हो कि टेंस का मतलब ये है, तो समय, काल या टाइम का मतलब भी टेंस होना चाहिए। क्या होता है क्या? चलो फटाफट से कमेंट बॉक्स में वापस आ जाओ, लाइव चैट में फटाफट से आ जाओ। चलिए कम ऑन, बताइए। ये बुगाती आपका टेंस माथा खराब नहीं करेगा। बस बेसिक से आज हमारा पहला लेक्चर है, इसको देखते हुए चलिए ताकि आपको पता रहे। बहुत बढ़िया पीके शर्मा, किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप है जिसके माध्यम से पता चलता है कि वाक्य में किए गए कार्य का समय के साथ क्या संबंध है। कार्य वर्तमान में हो रहा है, बीते हुए समय में हुआ था, भविष्य में होने वाला है। बहुत बढ़िया लिखा बेटा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। नो 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 नहीं, नो नहीं नहीं, नो नहीं नहीं सर, नहीं नो नहीं। ओके ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो यहां पर सीधी सी बात हमें एक समझ में आती है कि यार यहां पर इस डेफिनेशन में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो समस्या है, कुछ तो परेशानी है। नहीं
तो जो टेंस से समय बना रहा था वो समय से टेंस भी बना लेता। लेकिन इसका मतलब है कि पूरी बात यहां पर स्पष्ट नहीं हो रही है, तो चलो हम दूसरे रास्ते से चलने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि टेंस का उद्देश्य क्या होता है। टेंस का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेंस? टेंस का उद्देश्य क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है वाक्य निर्माण करना। कि भैया अगर आपको टेंस आता है तो चलो फटाफट से सेंटेंस बना के दिखाओ। अगर सेंटेंस बना पा रहे हो तो टेंस आता है, सेंटेंस नहीं बना पा रहे हो तो क्या कद्दू का टेंस आता है? तो जब सेंटेंस बन ही नहीं रहा तो काहे का टेंस आता है? तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर टेंस तो बहुत अच्छे से आता है, सेंटेंस नहीं बना पाते हैं। क्या करोगे ऐसी नॉलेज का जिसको यूज ही नहीं कर पा रहे? तो इसलिए ये बात मत बोला करो, ये बात बहुत बुरी लगती है सुनने में। आज के बाद किसी के सामने मत बोलना कि सर टेंस आते हैं लेकिन वाक्य बना नहीं सकते। तो जब हम वाक्य के निर्माण की बात करते हैं तो हमें वाक्य निर्माण में 2-3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले वाक्य में आप कार्य को बता रहे हो या किसी परिचय को बता रहे हो या किसी वर्णन को बता रहे हो या किसी विवरण को बता रहे हो। भैया वाक्य में आप बता क्या रहे हो? मैं पढ़ा रहा हूं, इस वाक्य में मैं क्रिया कर रहा हूं पढ़ाने की, तो इस वाक्य में मैं कार्य को बता रहा हूं, एक्शन को डिनोट कर रहा हूं। लेकिन मैं कहूं मेरा नाम चित्रांश दादीज है, बताओ इस वाक्य में क्या कार्य हो रहा है? तो यहां पर मैं अपना परिचय दे रहा हूं, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। और क्योंकि मैं यहां पर अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूं तो मुझे वाक्य देखना पड़ेगा किस प्रकार का है। क्या कार्य को दर्शा रहा है, परिचय को दर्शा रहा है, वर्णन को दर्शा रहा है कि विवरण को दर्शाया? पहले तो मुझे ये जानकारी होनी चाहिए। दूसरी जानकारी मुझे ये होनी चाहिए कि कार्य या परिचय या वर्णन या विवरण हो रहा है वो किस समय पर हो रहा है। समय नहीं, समय पर। ठीक है, तो यहां पर जो हमने समय कहा वहां पर तो हमने टेंस को सीधा सीधा समय बोल दिया, लेकिन हमें समय नहीं मानना है टेंस को। हमें यह देखना है कि भैया वाक्य में कोई कार्य बताया गया या वर्णन बताया गया, वो कार्य या वर्णन कौन से समय का है? वर्तमान काल का है, भूतकाल का है, भविष्यत काल का है, कौन से समय का है, किस समय का परिचय है? मैं जब बड़ा होऊंगा मैं प्रोफेसर बनूंगा। अब ये वाक्य है प्रोफेसर बनूंगा, तो बनने का कार्य होगा, कब होगा? भविष्य में होगा, फ्यूचर में होगा। तो जब फ्यूचर में कार्य हो रहा है तो इसका मतलब कार्य का होना भविष्य में दिखाई दे रहा है। मैं जब 12 साल का था, मैं एक बहुत ही चुलबुला विद्यार्थी था, तो मैं विद्यार्थी था, परिचय दे रहा हूं। कैसा विद्यार्थी था उसका वर्णन कर रहा हूं, बहुत ही चुलबुला था, बहुत ही शैतानी करता था, है मिस्चीवियस विद्यार्थी था। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया कि भैया मैं जो था, मेरा परिचय मिल रहा है, मैं कैसा था उसका वर्णन मिल रहा है, लेकिन समय कौन सा है? जब मैं 12 वर्ष का था, यानी भूतकाल की बात कर रहा हूं। तो यहां पर अगर मैं परिचय या वर्णन कर रहा हूं वो भी भूतकाल के समय में कर रहा हूं, इसका मतलब अगर कोई कार्य हो रहा है या परिचय हो रहा है, मुझे उसका समय देखना है। बोलो हाँ कि ना? अगर कोई कार्य हो रहा है या कोई परिचय वर्णन या विवरण दिया जा रहा है तो वो वर्तमान कालिक है, भूतकालिक है या भविष्यकालिक है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। बोलो हाँ कि ना? फटाफट से जवाब दो। कम ऑन, फटाफट से एक बार लाइव चैट में आ जाओ, फटाफट से जवाब दे दो। और जो भी होमवर्क दूंगा, जो भी CW दूंगा, आप सबको पता है, पिछले साल जो मेरे से जुड़े हुए थे अच्छी तरीके से जानते हैं, जो कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे केवल उन्हीं का पढ़ूंगा, उन्हीं का देखूंगा और उन्हीं के बारे में बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। जो लाइव चैट में क्वेश्चंस का आंसर देंगे उनसे कोई बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि लाइव चैट के बारे में पिछले साल भी बताया था, आज पहले लेक्चर में बता देता हूं। भागती बहुत तेज है ये, पढ़ने में ही नहीं आता कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ूं। एक आंसर पढ़ने लगता हूं उतने में तो वो आंसर गया 50 पीछे। तो इसलिए प्लीज आप जो भी इंपॉर्टेंट आंसर देंगे वो सारे के सारे किस में देंगे? वो सारे के सारे आप कमेंट बॉक्स में देंगे, लाइव चैट में नहीं देंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बात कर रहे हैं। तो 2 बातें हमें क्लियर हो गई। सबसे पहला, वाक्य में कार्य बताया गया या परिचय या वर्णन किया गया, ये। दूसरा, कार्य किस समय पर हो रहा है, ये। और तीसरी चीज हमें ये देखनी है कि भैया कार्य की स्थिति क्या है। कार्य की स्थिति क्या है वाक्य में? कि वाक्य में कार्य की स्थिति से क्या मतलब है सर? अब जैसे एक छोटा सा कार्य है, वो कार्य है पढ़ाना। उदाहरण के लिए ले रहा हूं, एक छोटा सा कार्य है
जो मैं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो कार्य क्या हो गया मेरा, पढ़ाना मेरा कार्य हो गया। अब पढ़ाने की अलग अलग स्थिति देखो, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, अब यहां पर मैं इसे सामान्य वर्तमान काल की तरह बोल रहा हूं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से बोल रहा हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। यहां कार्य की स्थिति क्या है कि कार्य प्रारंभ हो चुका है परंतु समाप्त नहीं हुआ, यानी कि प्रारंभ और समाप्ति के बीच में है अभी कहीं, यानी कि कार्य जारी अवस्था में है, चल रहा है, निरंतर अवस्था में है। इन दोनों को वर्सेस करो, यानी कि इन दोनों में तुलना करो। एक तरफ देखो, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। पढ़ाता हूं बोलने पर दिमाग में आ रहा है कि अच्छा ये काम करता है, ये कार्य ये करता है सामान्य तौर पर, अभी नहीं कर रहा है। लेकिन जब मैंने कहा कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, अच्छा जिस समय वाक्य बोल रहा है उस समय कार्य कर भी रहा है, तभी तो बोल रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूं। जैसे आप लोग अपने बारे में क्या बोलोगे, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हम टेंस पढ़ रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, आप यही तो बोलोगे। इसका मतलब क्या, अच्छा जिस समय वाक्य बोल रहा है उस समय कार्य हो भी रहा है, कार्य शुरू हो चुका है परंतु समाप्त नहीं हुआ है। इस स्थिति में हमारा कार्य है, तो ओके, इसीलिए यहां पर कह रहा है ये कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, सुन रहा हूं, देख रहा हूं, लिख रहा हूं, यानी कि यहां पर कार्य की स्थिति निरंतरता या जारी वाली है। अच्छा, मैं इंग्लिश में 11th-12th क्लास के 3-3 चैप्टर पढ़ा चुका हूं। पहले मैंने कहा पढ़ाता हूं, फिर मैंने कहा पढ़ा रहा हूं, अब मैंने पढ़ा शब्द के साथ क्या बदल दिया, पढ़ा चुका हूं, यानी कि वो कार्य मैं समाप्त कर चुका हूं अभी कुछ समय पहले। अब यहां पर कार्य की स्थिति फिर बदल गई, जहां पहले वाक्य में केवल कार्य होना दिख रहा था, दूसरे में कार्य का अभी इस समय होना दिख रहा था, उसके अलावा अब जो तीसरी स्थिति आई है उसमें यह हो गया कि कार्य अभी अभी कुछ समय पहले खत्म हुआ है, तो अपने आप ही बोलने का तरीका बदल गया। तो कार्य की स्थिति तीनों वाक्यों में अलग अलग है कि नहीं है। पहले में मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, दूसरे में मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तीसरे में मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूं। अब इसमें से अगर मैं कार्य देखूं, पढ़ाता हूं, पढ़ा रहा हूं, पढ़ा चुका हूं, तीनों में मुझे बताओ कि एक्शन का जो स्टेटस है, कार्य की जो स्थिति है, वो अलग अलग है कि नहीं है, भिन्न भिन्न है कि नहीं है, पृथक पृथक है कि नहीं है। तीनों वाक्यों के अंदर मैं लिख देता हूं, पढ़ाता हूं नंबर 1, कॉमा, पढ़ा रहा हूं नंबर 2, और पढ़ा चुका हूं, ये हो गया नंबर 3। ठीक है, यहां पर मैंने तीनों वाक्यों में पढ़ाने से संबंधित क्रिया को लिखा है, लेकिन क्या तीनों वाक्य के अंत में हमें कोई भिन्नता नजर आ रही है, कुछ अलग है क्या तीनों में, या तीनों एक जैसा है? फटाफट से मुझे एक बार लाइव चैट में आके बताओ, मैं पहले लाइव चैट चेक करूंगा, उसके बाद आगे की बात करेंगे। चलिए फटाफट से बताइए, बताइए जल्दी से, कम ऑन। यस सर, अलग है सर, ओके ओके ओके। क्या अलग है भाई, अलग है वो तो बता दिया, लेकिन क्या अलग है जरा अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करो भाई, हाँ, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको कितना समझ में आया। चलिए फटाफट से बताइए, कम ऑन। डिफरेंट है, डिफरेंट की स्पेलिंग गलत है, कौन है ये? एनजी शुभम, डिफरेंट की स्पेलिंग सही करो। इंग्लिश की क्लास में स्पेलिंग एरर करोगे गड़बड़ हो जाएगी। अलग है, हैप्पी बर्थडे अविनाश तिवारी। चलिए, वर्क की पोजीशन डिफरेंट है, बिल्कुल वर्क की पोजीशन डिफरेंट है, वेरी गुड। प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, वेरी गुड। कौन है? सृष्टि शर्मा। अरे सृष्टि, क्या आपको क्या कहूँ मैं सृष्टि पिछले साल पूरे साल लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड क्लास हो, सब में साथ थी, हर्ष भी साथ में था। श्रुति, डिफरेंट है सर, अलग है, वर्क की पोजीशन चेंज है, बिल्कुल। अभी समझ में आया ना? 3 पॉइंट पे हम लोगों ने बात की, आई होप तीनों पॉइंट क्लियर होंगे। सबसे पहला
कि भैया टेंस को हम उद्देश्य की नजर से देख रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, तो वाक्य का निर्माण करना। वाक्य का निर्माण करने में हम सबसे पहले कार्य को देखते हैं या परिचय को देखते हैं, वाक्य को देखेंगे भैया क्या कह रहा है। अगर वो कह रहा है आई एम ईटिंग पास्ता, आई एम ईटिंग पिज्जा, आई एम ईटिंग गोलगप्पे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया कार्य कर रहा है, खाने का कार्य, सबसे महत्वपूर्ण कार्य जीवन में है। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यावत जीवेम सुखम जीवेत, तो वही वाली बात है कि खाने पीने का कार्य वाक्य में हो रहा है। दूसरा, अच्छा कार्य को हमने देख लिया, क्या कार्य के होने का समय का आभास हो रहा है, क्या समय के होने की जानकारी मिल रही है क्या? अगर कार्य के होने के समय की भी जानकारी मिल रही है, इसका मतलब हमारे को टाइम का पता है कि कार्य किस समय पर हो रहा है। तीसरी चीज हमें नोटिस करनी, कार्य की स्थिति क्या है वाक्य में, वाक्य में कार्य कैसा है कैसा नहीं है, क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। अगर ये तीनों चारों चीजें हम ठीक तरीके से कर पाते हैं, इनको समझ पाते हैं, तो टेंस से संबंधित हमारी समझ हमें इस वाक्य पर कभी नहीं जाने देगी कि टेंस का मतलब समय काल या टाइम होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि टेंस में जब वाक्य का निर्माण किया जाता है, जब टेंस में हम क्या करते हैं, वाक्य का निर्माण करते हैं, तो वाक्य का निर्माण करना अपने आप में एक प्रक्रिया है। क्या है? वाक्य का निर्माण करना एक प्रक्रिया है, और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर हर चीज एक दूसरे पर निर्भर होती हुई चलती है। ठीक है, उसे हम आगे जब वाक्य निर्माण करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग, उसे वन बाय वन हम सबको बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। अभी हम यहां पर एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा रुचि है नहीं इस टॉपिक में, है ना। टेंस के प्रकार, चलो फटाफट से बता दो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, फटाफट से। देखो मात्र 30 सेकंड है, 30 सेकंड में जिसने लाइव चैट के अंदर लिख दिया उसका मैं देख लूंगा, जिसने नहीं लिखा उसका मैं नहीं देखूंगा। ठीक है, प्रकार बता दो फटाफट से कितने प्रकार के होते हैं टेंस। कम ऑन, आ गया, इट्स तनिष। चलो बहुत बढ़िया, 3 प्रकार के। कौन लगे हाथ, ये भी बता दो कौन कौन से हैं, बार बार क्यों एक ही प्रश्न को दोहराना। सर जी अगर पढ़ता था होता तो क्या होता, कौन सा टाइम होता? बेटा सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस होता। क्या नाम है आपका? वीर प्रजापति, सिंपल पास्ट टेंस हो जाता बेटा। चलो आपका आंसर दे दिया गया है, मेरा आंसर दो। प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट ऑफ 3 प्रकार, प्रेजेंट पास्ट ऑफ फ्यूचर, प्रेजेंट 3 प्रकार, प्रेजेंट पास्ट ऑफ फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट, ठीक। चलिए सभी का एक ही आंसर आ रहा है, और सबका आंसर पता नहीं कैसा है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। 1 सेकंड के लिए आपका टाइम फिर से लेके आऊंगा। मैंने आपसे पूछा टेंस किसे कहते हैं, आपने उठा के कह दिया टेंस टाइम को कहते हैं। और क्योंकि टाइम के 3 प्रकार हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। टेंस के 3 प्रकार हैं ये, या टाइम के 3 प्रकार हैं ये। तो अगर मैं टेंस को टाइम मान रहा हूं तो मैं इन 3 प्रकारों को भी मानूंगा। लेकिन अगर मैं टेंस को टाइम नहीं मान रहा, ये मानते हुए कि भैया टेंस तो एक प्रक्रिया है, तो एक शब्द से तो बता ही नहीं जा सकती, तो हो सकता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी थोड़ा सा खतरे में पड़ जाए, थोड़ा सा खतरे में पड़ सकता है। अगर अगर हम इसे इस तरीके से देखें तो कि टेंस का मतलब क्या है, टाइम, टाइम 3 प्रकार का, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो टेंस भी आपने कितने प्रकार के कर दिए, टेंस भी 3 प्रकार के कर दिए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर मैं ये देखूं कि टेंस जो है उसमें मूलतः मुझे 2 घटक मिलते हैं। पहला घटक मुझे मिलता है एक्शन, दूसरा घटक मुझे मिलता है टाइम, और तीसरा घटक मुझे मिलता है, वो है मेरा सेंटेंस। ये 3 ही तो चीजें होती है, मूलतः 3 ही चीजें होती हैं। हाँ, एक्शन के साथ साथ कई बार हमें क्या चीज देखने को मिल जाती है, एक्शन देखने को नहीं मिलता तो इंट्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है? इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हम वही मान लेंगे कि भाई परिचय मिल रहा है परिचय मिल रहा है, या डिस्क्रिप्शन मिल रहा है,
या आप ये कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, किसी चीज का वर्णन किया जा रहा है, विवरण दिया जा रहा है या परिचय दिया जा रहा है, तो वो मैं एक्शन के साथ ही मान रहा हूं अभी के लिए। ठीक है, टाइम कई बार नहीं मिलता तो कई बार सिचुएशन मिल जाती है। टाइम कई बार नहीं मिलता तो कई बार क्या मिल जाता है, सिचुएशन मिल जाती है कि समय नहीं बता रहा है लेकिन परिस्थिति बता रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि सूर्य का पूर्व से उदय होना कौन से समय पर निर्भर है? प्रश्न को ध्यान से सुनना। सूर्य का पूर्व दिशा में उदय होना कौन से समय से संबंधित है? भूतकाल से, वर्तमान काल से या भविष्यत काल से? चलो फटाफट से लाइव चैट में आ जाओ, बताओ मुझे, फटाफट से बताओ, कम ऑन, जल्दी। टेंस और सेंटेंस में अंतर कुछ नहीं है वीर प्रजापति। टेंस को अध्ययन करने के बाद जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है, ठीक है, अंतिम उत्पाद जो हमें मिलता है वो सेंटेंस होता है। यानी कि टेंस पढ़ने का उद्देश्य ही यही है कि हम वाक्य का निर्माण करना सीख सकें। तो टेंस जो है वो अपने आप में 3-4 चीजों को मिलाकर के प्रक्रियावश क्या करता है, वाक्य का निर्माण करता है। ठीक है वीर प्रजापति। प्रेजेंट 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 फ्यूचर, प्रेजेंट पता नहीं सर, पास्ट से नहीं, पास्ट से है, ओके पास्ट है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पास्ट है, प्रेजेंट, प्रेजेंट अच्छा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, शून्य से शिखर, ओके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, अच्छा पास्ट फ्यूचर, ओके यूनिवर्सल ट्रूथ। ये कौन था भाई यूनिवर्सल ट्रूथ? अहम भास्कर, बहुत बढ़िया बच्चे, हाँ इट इज सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट टेंस। बहुत बढ़िया प्रिया कुमारी, वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे, आप दोनों का आंसर बहुत अच्छा लगा। बाकी सबका आंसर भी अच्छा है, हाँ गलत है लेकिन अच्छा है इनकरेक्ट लेकिन अच्छा है, आंसर अच्छा है। कई बार क्या होता है गलत चीजें भी अच्छी लगती है तो लगती है, कुछ कर नहीं सकते उसमें टेंस की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं बताएंगे बेटा? मोहम्मद आजम, ओके बेटा आपका नाम की जानकारी हो गई। चलिए चलिए चलिए, साइंस के हिसाब से पास्ट, ओके इंग्लिश के हिसाब से देखते हैं। ओके तो हमें सबसे पहले ये बात समझनी थी कि जब मैंने कहा कि सूर्य पूर्व से उगता है तो वहां पर यह वाक्य समय के आधार पर है ही नहीं, ये वाक्य एक परिस्थिति के आधार पर। और परिस्थिति क्या है कि ऐसा कोई भी कार्य जो यूनिवर्सल ट्रुथ में आता हो, कोई भी ऐसा वाक्य जो यूनिवर्सल ट्रुथ में आता हो, वो वाक्य हमेशा समय से परे होता है। वो वाक्य हमेशा क्या होता है, समय से परे होता है, समय का उस वाक्य से कोई लेना देना है ही नहीं। वो परिस्थिति जन्य वाक्य है, सिचुएशन बेस्ड सेंटेंस है। और क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ एक ऐसी सिचुएशन बेस्ड सेंटेंस को बनाता है जिसे हम प्रेजेंट टेंस में मानते हैं, इसलिए हम ये कह देते हैं कि इस वाक्य में प्रेजेंट टेंस होगा। लेकिन क्या वास्तविकता में उस वाक्य का वर्तमान काल से कोई लेना देना है क्या? रियलिटी में उस सेंटेंस का कोई भी जरा सा भी लेना देना है क्या वर्तमान काल से? कोई लेना देना नहीं। ये तो कह दिया गया इंग्लिश में नियम में कि जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, ऐसी कोई चीज जो शाश्वत हो, भूतकाल में भी थी, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी वैसी ही रहेगी, उसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि परिस्थिति आई और परिस्थिति को किसी एक टेंस में रख दिया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्सल ट्रुथ जो है उसका वर्तमान काल से कोई लेना देना होता है। उसका वर्तमान काल से कोई लेना देना नहीं होता, होता भी है नहीं भी होता, लेकिन जितना वर्तमान से होता है उतना ही भूत और भविष्य से भी होता है। फटाफट से कमेंट करके बताओ मुझे कि बात क्लियर हुई क्या? अरे बात क्लियर हुई क्या बताओ? हाँ सृष्टि शर्मा बिल्कुल सही। आयुष कुमार, कैन कुड का इस्तेमाल तब बताएंगे बेटा जब मॉडल बताएंगे, और उससे पहले एक हमारी पूरी की पूरी लिस्ट ग्रामर की बनी हुई तैयार है, उसमें मॉडल्स पढ़ाए गए हैं। आप चाहें, अगर आपको थोड़ी सी जल्दबाजी हो तो आप वहां से चेक कर सकते हैं।
है ना, मेरा ही पढ़ाया हुआ है, वो पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। ओके बेटा, चलिए 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 चलिए, 11th के लिए ग्रामर का सिलेबस बता दीजिए ताकि हमें पता चले। बिल्कुल बेटा, सभी क्लासेस का सिलेबस बताया जाएगा, लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं पहले प्लीज उस पर ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था, बाकी सारे के सारे टॉपिक इसी पर निर्भर करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि अगर मैं देखूं कि एक्शन कितने स्टेटस में हो सकते हैं, तो टोटल 4 स्टेटस में हमें हमारा एक्शन दिखाई देता है। ठीक है, कार्य अगर केवल होता है तो इसका मतलब सिंपल टेंस में जाएगा। कार्य वर्तमान में यानी जिस समय की बात की जा रही है उस समय में अगर जारी अवस्था में हो, कॉन्टिन्यूटी में हो, निरंतरता में हो, तो उसे हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। एक्शन की स्थिति क्या है? कार्य केवल होता है, वह फल खाता है, राम जयपुर जाता है, मैं सोता था, वह खेलता था, हम जयपुर जाएंगे। अब ये सारे के सारे वाक्यों में क्या है? केवल कार्य का होना मात्र पता चल रहा है, कार्य की उपस्थिति की ही जानकारी मिल रही, और कोई जानकारी नहीं मिल रही। इसका मतलब इस तरह के वाक्यों को हमें सिंपल टेंस में लिखना चाहिए। जिस समय की बात की जा रही हो, जिस समय बिंदु की बात की जा रही हो, उस समय बिंदु पर कार्य का जारी होना, कार्य का निरंतर होना, सतत होना अगर दिखाई दे। सतत होने की सीधी परिभाषा क्या है? ये भैया टाइमलाइन, इस बिंदु की मैं बात कर रहा हूं, टाइम क्या हो रहा है? तो ये टाइम हो गया भैया आपका 4:25। अब 4:25 की स्थिति क्या है कि कार्य सर यहां जारी हो गया और यहां से आगे भी और चलेगा। अच्छा, जारी कब हुआ था भैया? तो जारी हो गया था सर 3:50 पर। अच्छा, कितने बजे तक चलेगा? 4:45 तक तो चलेगा सर, 2-5 मिनट ऊपर नीचे। तो इसका मतलब जिस समय बिंदु की मैं बात कर रहा हूं उस समय बिंदु पर कार्य की अवस्था है कि कार्य जारी अवस्था में है, यानी कि शुरू हो चुका है परंतु अभी तक खत्म नहीं हुआ है। थोड़ी देर पहले बताया था, इस बिंदु से आगे निकल गया और इस बिंदु से पहले है, कौन सा टेंस? हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा। राइट और रॉन्ग? बात समझ में आई क्या? अब अगर इस कॉन्टिन्यूअस टेंस या सिंपल टेंस को मैं पास्ट में ले जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाक्य बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। यानी कि सिंपल टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा समय के परिवर्तित हो जाने का। जरा इस बात को समझना। वह फल खाता था, यहां पर भूतकाल में कार्य के होने मात्र की जानकारी मिलती है। वह फल खाता है, यहां पर वर्तमान कार्य में कार्य के होने की जानकारी मिलती है। वह फल खाएगा, यहां पर भी कार्य की जानकारी ही मिल रही है लेकिन भविष्यत काल में मिल रही है। वह जयपुर गया, उसके जाने की जानकारी मिली भूतकाल में। मैं जयपुर जाता हूं, जयपुर जाने की जानकारी, यानी कि जाने की जानकारी मिल रही है वर्तमान काल में। मैं जयपुर जाऊंगा, यानी कि जयपुर जाने की जानकारी मिल रही है, वो भी भविष्यत काल में। मुझे एक बात बताओ, सिंपल टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस के व्यवहार पे कोई अंतर पड़ा क्या? इसका कोई अंतर नहीं पड़ा भैया। ठीक है, मैं तो काम होना बता रहा हूं, आप चाहो तो पास्ट में बता लो, प्रेजेंट में बता लो, फ्यूचर में बता लो, मेरे क्या काम है, मेरे क्या दिक्कत है? आपको जिस टेंस में बताना है, जिस टाइम में बताना है, आप बताओ, मुझे उसमें कोई कंसर्न नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं। ठीक है, सेम कंडीशन में अगर कोई कार्य हो चुका है, यानी कि किसी कार्य की समाप्ति पर अगर बात करूं तो वो परफेक्ट टेंस में चला जाता है, और अगर किसी कार्य के निरंतर होने की बात करूं और साथ में उसका समय भी बता दूं, यानी कि देखते चलो, कार्य का होना मात्र जानकारी क्या मिल रही है? कार्य के होने मात्र की जानकारी मिल रही है। अगला क्या मिल रहा है? कार्य का जारी होना, जारी होना, निरंतर होना, सतत होना, कॉन्टिन्यूअस होना, कुछ भी आप कह सकते हैं। जहां पर कार्य का जारी होना दिखाई दे, साथ ही साथ जहां पर कार्य का पूर्ण अथवा समाप्त होना दिखाई दे, जहां पर कार्य पूर्ण होता हुआ या समाप्त होता हुआ दिखाई दे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत ही जबरदस्त टेंस है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही प्यारा, यूनिवर्सल भिखारी टेंस। इसके पास खुद का कुछ है ही नहीं। तो यहां पर इसके पास इसका खुद का कुछ भी नहीं है। ये चाहे नियम हो, चाहे सेंटेंस स्ट्रक्चर हो, दूसरों से मांगता रहता है, भाई प्लीज हेल्पिंग वर्ब दे दे, भाई प्लीज मेन वर्ब दे दे, भाई प्लीज नियम में से थोड़ा सा हिस्सा दे दे। तो ये सबसे मांगता ही रहता है। इसकी स्थिति बहुत खराब है बेचारे की, बहुत दयनीय स्थिति में है ये। तो यहां पर कार्य का जारी होना या समाप्त होना तो दिखाई दे सकता है, पर साथ ही साथ
कार्य कितने समय तक जारी रहा उसका समय भी साथ के साथ बताता है। जैसे कि मान लो मैं ये कहता हूं मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, इस वाक्य में केवल कार्य का जारी होना मात्र दिखाई दे रहा है, आई एम टीचिंग इंग्लिश, बन गया, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाक्य बन गया, कोई टेंशन नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। अब इसी वाक्य को मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश फॉर हाफ एन आवर, गलत हो गया, क्योंकि मैंने क्या करा, मैंने इसमें समय जोड़ दिया कि कार्य कितने समय से जारी है, तो मैंने जैसे ही कहा हाफ एन आवर, यानी कि यहां पर मैंने कार्य के जारी होने का समय बता दिया कि कार्य कितने समय से जारी है, आधे घंटे से जारी है, और मैंने टेंस कौन सा इस्तेमाल कर लिया, केवल जारी होने वाला। तो यानी कि वाक्य तो बना रहा हूं ये वाला और टेंस ले रहा हूं ये वाला, गड़बड़ हो गई, सॉरी सर, कान पकड़ के माफी, हाथ जोड़ के माफी। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर हाफ एन आवर, अब सही है, क्योंकि कार्य के जारी होने के साथ साथ मैं उसका समय भी बता रहा हूं, तो मुझे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है, यहां पर मुझे कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं करना। दो वाक्य फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, वाक्य संख्या 1, मैं आधे घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। सामान्य मति वाला विद्यार्थी क्या कहेगा, सर एक ही तो बात है सर, दोनों वाक्य में आप एक ही बात बता रहे हो, पहले में आप कह रहे हो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, दूसरे में आप बता रहे हो मैं आधे घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो केवल टाइम ही तो जोड़ना है, कॉन्टिन्यूस में जोड़ देंगे, काम हो जाएगा। हाँ काम हो जाएगा, काम का सत्यानाश हो जाएगा तो काम नहीं होगा, उसका सत्यानाश होगा उस काम का। तो हमें ऐसा नहीं करना है, कार्य का होना दिखाई दे कॉन्टिन्यूस टेंस, कार्य के होने के साथ साथ जारी होने का समय दिखाई दे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इस तरीके से हमें पहचान करनी है कि कहां पर कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, कहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम देखें कार्य का होना, एक बार फिर से कह देता हूं, यू आर लर्निंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर हाफ एन आवर, गलत हो गया क्योंकि हाफ एन आवर लगा रहा हूं ना लास्ट में, तो यू आर लर्निंग इंग्लिश नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर हाफ एन आवर। इस तरीके से हम इन दोनों के डिफरेंस को समझते हैं। अगला हम यहां पे देखते हैं कि टाइम या समय कितने प्रकार का होता है। तो बिल्कुल टाइम या समय को हम लोग यहां पर बांट चुके हैं ऑलरेडी, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है, पास्ट है, प्रेजेंट है एंड फ्यूचर है। ठीक है।